हर हर महादेव। कहा है, गुरुपद पंकज सेवा तीसर भगत अमान। तृतीय भक्ति अभिमान को त्याग कर गुरु चरणों में सेवा करना है। जिसने गुरु की सेवा कर ली, उसे फिर किसी भी देवी देवता की सेवा की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गुरु ही सब कुछ है। कहते हैं, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु अगुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु और महेश्वर भी है, गुरु ही परमात्मा है। श्री गुरु रामदास जी कहते हैं कि जब मैंने अपने तन के भीतर खोजा, तब अपने समक्ष एक अद्भुत रहस्य को पाया। वह यह कि गुरु ही परमात्मा है और परमात्मा ही गुरु है। जब गुरु ही सब कुछ है, तो फिर किसी अन्य सेवा या पूजा अर्चना की क्या आवश्यकता है। गुरु पूजन ही सर्वोपर पूजन है। गुरु के समान कोई भी देव नहीं है। श्री गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, गुरु जैसा नाही को देव। यदि गुरु के बराबर और कोई देव नहीं है, तो फिर उसकी सेवा के बराबर भी कोई सेवा नहीं है। परंतु गुरु सेवा मान अभिमान को छोड़कर करने से ही सार्थक होती है। यदि इंसान गुरु सेवा भी करे और साथ में ही साथ मन में यह अहंकार भी पाल ले कि मैं तो बहुत सेवा करता हूँ, तब भी भक्ति कदापि पूर्ण नहीं हो सकती। जैसे सिख इतिहास में एक कथा आती है, श्री गुरु गोविंद सिंह जी का एक शिष्य था जिसका नाम जोगा सिंह था। वह गुरु दरबार में बहुत सेवा किया करता था। एक बार उसके परिवार वाले आए और गुरु महाराज जी से उन्होंने विनय की कि महाराज, जोगा सिंह युवावस्था में पहुंच गया है, हम चाहते हैं कि अब इसका विवाह कर दिया जाए। गुरु साहिब ने आज्ञा दे दी तो जोगा सिंह जी गुरु सिंह गोविंद सिंह जी के कहने लगा, महाराज, मेरे जाने के पश्चात आपकी सेवा कौन करेगा। गुरु साहिब जान गए कि जोगा सिंह के मन में अहंकार आ गया है। यदि इसे दूर न किया तो इसका यही अहंकार इसे मुझसे दूर कर देगा। जैसे नारद जी जब समाधि में बैठे थे तो उनकी समाधि भंग करने के लिए कामदेव आया। कामदेव ने बहुत प्रयास किया, किंतु वह नारद जी की समाधि भंग करने में असमर्थ रहा। जब नारद जी की समाधि खुली तो उन्होंने कामदेव को अपने समक्ष पाया। कामदेव भयभीत हो गया कि अब तो नारद जी मुझे श्राप दे देंगे। तो उसने नारद जी के चरण पकड़कर उनसे क्षमा याचना की। तब नारद जी ने कहा, जा, मुझे तेरे इस कर्म पर कोई गिला नहीं है। कामदेव जाते जाते यह कह गया कि महर्षि, आप तो भगवान शिव से भी महान हैं। उनको तो मेरे ऊपर क्रोध आ गया था, किंतु आपने क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली है। यह कहकर कामदेव तो चला गया, परंतु नारद जी के मन में अहंकार पनपने लगा और वह अपने इस कृत्य को सुनाने के लिए भगवान शिव के पास पहुंच गए, क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से भगवान शिव को यह बताना चाहते थे कि आपको तो क्रोध आ गया, मैं तो क्रोध विजयी हूँ। जब भगवान शिव ने नारद जी से सारी कथा सुनी तो समझ गए कि नारद अहंकार का शिकार हो चुका है। उन्होंने कहा, देवर्ष नारद, यह कथा आप भगवान विष्णु के पास मत कहना। परंतु नारद जी ने सोचने लगे कि मेरी प्रशंसा को सुनकर शिव जी के मन में ईर्ष्या पैदा हो गई, इसलिए यह नहीं चाहते कि मैं इस बात को भगवान विष्णु को बताऊं, किंतु मैं तो अवश्य कहूँगा। यह विचार कर नारद जी भगवान विष्णु के पास चले गए और विस्तार सहित सारी कथा कह दी। अब भगवान विष्णु विचार करते हैं कि यदि मैंने इसका यह अहंकार न तोड़ा तो यह मुझसे दूर हो जाएगा। नारद जी के अहंकार भंग करने के लिए भगवान विष्णु ने एक लीला की। जब नारद जी वहाँ से वापिस आ रहे थे तो मार्ग में उन्होंने बहुत सुंदर नगर देखा। वह वहाँ एक महल के भीतर गए तो वहाँ के लोगों ने उनका स्वागत किया और नारद जी राजा के महल में गए। राजा अपनी राजकुमारी को लेकर आया
और नारद जी को कहने लगा कि मुनिवर, आप इस कन्या के गुण और दोष बताएं। जब नारद जी ने उस कन्या को देखा तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं, देखी रूप मुनि बिरत बिसारी, बड़ी बारी लगन निहारी, लक्षण तासु बिलो की भुलाने, हृदय हरस नहीं प्रगट बखाने। उसके रूप लावण्य को देखकर नारद वैराग्य भूल गए और बहुत समय तक उसकी ओर देखते रहे। उसके लक्षण देखकर वह अगले अपने आप को भूल गए और हृदय में बहुत प्रसन्न हुए, परंतु अपनी प्रसन्नता को बाहर व्यक्त नहीं किया। उस कन्या के भाग्य में लिखा था कि जो इससे विवाह करेगा वह अमर हो जाएगा और युद्ध क्षेत्र में उसे कोई पराजित नहीं कर सकेगा। जिसका वर्ण यह कन्या करेगी उसकी सेवा सृष्टि के सारे चर अचर प्राणी करेंगे। नारद यह भूल गए कि ऐसे तो लक्षण केवल भगवान विष्णु के ही हो सकते हैं। जब जब तब भूल गए और इसी विचार में मग्न हो गए, जैसे कैसे भी वह कन्या मेरा चयन कर मुझे अपना पति स्वीकार करे। वह भगवान विष्णु के पास गए और जाकर कहते हैं कि प्रभु, कृपया मेरी सहायता करें, मुझे अपना रूप सौंदर्य दे दे जिससे वह कन्या मेरा ही वर्ण कर ले। भगवान विष्णु मन ही मन मुस्कुराए और बोले, यही विधि हुई है परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करब न आन कछ, बचन न मृषा हमार। हे नारद सुनो, जिस प्रकार तुम्हारा हित होगा मैं वही कार्य करूंगा, दूसरा नहीं। मेरा यह वचन सत्य सिद्ध होगा। कुपथ मागरुज व्याकुल रोगी, वैदन देहु सुनहु मुनि जोगी, यही विधित तुम्हार मैं ठयऊ, कही अस अंतरहित प्रभु भयऊ। हे देवर्ष नारद सुनो, यदि कोई रोगी रोग से पीड़ित होकर जहर मांगे तो वैद्य उसे कदाप जहर नहीं देता, इसलिए मैं भी तुम्हारा हित ही करूंगा। यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। परंतु नारद भगवान की बात को समझ न पाए और स्वयंवर में चले गए। जब शिव गणों के द्वारा उपहास करने पर नारद जी ने अपनी मुखाकृति देखी तो उसका मुख बानर का था। नारद जी को भगवान पर बहुत क्रोध आया। यह नारद जी जो कभी सोचते थे कि मैं काम विजयी हूँ और मैंने क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली, आज वही नारद काम और क्रोध के वशीभूत हो चुके थे। इसी प्रकार जब जोगा सिंह ने श्री गुरु गोविंद सिंह जी को कहा कि मेरे पश्चात आपकी सेवा कौन करेगा, तब गुरु साहिब भी यही विचार करते हैं कि मेरा भक्त अहंकार के वशीभूत हो, मुझसे दूर हो जाए। उन्होंने जोगा सिंह को भेज दिया। अभी उसका विवाह होने ही वाला था और कार्य संपन्न नहीं हुआ था कि उसे गुरु गोविंद सिंह जी का पत्र मिला, जिसमें लिखा था कि तू जिस भी हाल में है शीघ्र अतिशीघ्र मेरे पास पहुंच जा। जोगा सिंह उसी समय वहां से चल पड़ा और मन में विचार करता है कि मैं गुरु साहिब का कितना आज्ञाकारी सेवक हूँ। परंतु जैसे ही वह शहर के बीच से निकला तो उसके मन में बुरे संस्कार विचार आने शुरू हो गए। जोगा सिंह एक वेश्या के पास पहुंच गया, परंतु आगे एक सिपाही को देखकर वापिस आ गया। इस तरह वह उस रात एक रात्रि में कितनी बार गया, परंतु आगे सिपाही को देखकर वापिस लौट आता। सुबह हुई तो गुरु दरबार की ओर चल पड़ा। जब गुरु जी के पास पहुंचा तो उनकी आंखों में निद्रा देखकर जोगा सिंह ने कारण पूछा। गुरु साहिब जी ने उत्तर दिया कि मुझे मेरे एक भक्त के कारण पूरी रात वेश्या के द्वार पर पहरा देना पड़ा, इसलिए सो मैं नहीं सो पाया। जोगा सिंह सब कुछ समझ गए और उनके चरणों में सिर रखकर रोकर चरण को धो डाले और क्षमा याचना की। इस सारी लीला के पाछे गुरु साहिब को केवल इतना ही अभिप्राय था कि जोगा सिंह का अहंकार खत्म हो जाए। अहंकार एक बहुत बड़ा रोग है
जिसकी वजह से इंसान को यमदूत की मार भी बर्दाश्त करनी पड़ती है। इसलिए सद्गुरु अहंकार को खत्म करता है, तभी परमात्मा से मिलान संभव है। प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि तृतीय भक्ति अहंकार से रहित हो। अब अपनी वाणियों में विराम देते हैं। आप लोग लगे रहिए। हर हर महादेव।